पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच खेलेगा, हुकूमत का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप का हाई वोल्टेज टाकरा 15 फरवरी इतवार को शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी टीम को भारत के खिलाफ मैच खेलने की इजाजत दे दी। ICC हार गया, पाकिस्तान का मौक़िफ़ जीत गया। बांग्लादेश को मेगा इवेंट से बाहर निकालने पर पाकिस्तान ने अपनी शराइत मनवा ली। ICC से मुज़ाकरात के बाद पाकिस्तान ने कौमी मफाद में बॉयकॉट का फैसला वापस ले लिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को अहम मुज़ाकरात के नताइज से आगाह किया। श्रीलंका, इंग्लैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात और दीगर ममालिक ने भी पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त की। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि वो बांग्लादेश के साथ हर हाल में खड़ा है। हुकूमत का फैसला आलमी क्रिकेट के फरोग के लिए किया गया। मैच खेलने का फैसला क्रिकेट की रूह के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कौम का ग्रीन शर्ट्स के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। ग्रीन शर्ट्स आलमी एजाज़ के लिए मैदान में उतरेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को श्रीलंका के सदर का फ़ोन। वज़ीर आज़म से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कहा कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को श्रीलंका में मुनक्किदा पाक भारत मैच खेलना चाहिए। श्रीलंका में दहशतगर्दी के दौरान पाकिस्तान ने श्रीलंकन क्रिकेट को भरपूर सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने श्रीलंका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को हर चीज़ पर फोकियत दी। पाकिस्तानी टीम ने दहशतगर्दी के बावजूद श्रीलंका में क्रिकेट खेली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का श्रीलंकन सदर के जज्बात का खैर मकदम। कहा कि श्रीलंका ने भी मुश्किल अदवार में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। ICC का T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेशी टीम की अदम शिरकत पर इजहार अफसोस। ICC ने PCB और BCB के साथ मुज़ाकरात का एलामिया जारी कर दिया। ICC ने एलामी में कहा कि बांग्लादेश का वर्ल्ड कप में ना होना मायूस कुन है। वर्ल्ड कप से बांग्लादेश की गैर हाजिरी हम सबका नुकसान है। मुस्तकबिल में बांग्लादेश को किसी ICC इवेंट की मेज़बानी देने पर गौर करेंगे। मुज़ाकरात में कई मामलात का इहाता किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एक बावकार फुल मेंबर है। बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से इखराज पर तनाज़ात हल करने वाली कमेटी में जाने का हक है। बांग्लादेश के 20 करोड़ शायकीन के नुकसान का अंदाजा है। वर्ल्ड कप में अदम शिरकत पर बांग्लादेशी क्रिकेट पर मनफी असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। ICC बांग्लादेश में क्रिकेट के फरोग के लिए मदद जारी रखेगा। ICC का बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर किसी किस्म का जुर्माना आयद न करने का ऐलान। हमने बांग्लादेश के लिए स्टैंड लिया था, आज फख्र और शुक्र का लम्हा है। मैं किसी की धमकी से डरता हूँ ना हुकूमत और फील्ड मार्शल का तो आपको पता ही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि ICC वाले हमारे मेहमान थे, घर आए मेहमान को इज्जत दी जाती है। PSL को दुनिया का सबसे बड़ा ब्रांड बनाना हमारा हदफ है। PSL खेलने आलमी प्लेयर्स पाकिस्तान आ रहे हैं। ICC में भरपूर मुकदमा लड़ने पर बांग्लादेश पाकिस्तान का शुक्रगुजार। बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान से T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त कर दी। सदर BCB अमीनुल इस्लाम ने अपने पैगाम में कहा कि हम पाकिस्तान की कोशिशों से बहुत मुतासिर हुए। ICC में मुस्बत किरदार करने पर मोहसिन नकवी का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत तवक्कुआत से बढ़कर की है। PCB और पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट ने मिसाली स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बरादराना दोस्ती हमेशा कायम दायम रहेगी। इंग्लैंड, श्रीलंका और मुत्तहिदा अरब अमारात क्रिकेट बोर्ड्स भी पाकिस्तान से भारत के खिलाफ मैच खेलने की दरखास्त कर चुके हैं। वज़ीर आज़म का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में $1 अरब खर्च करने का ऐलान। शहबाज शरीफ का मुल्क को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने का अज़्म। इस्लामाबाद में इंडस्ट्री वीक की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान AI में आलमी सतह पर कदम रखने के लिए तैयार है। AI में $1 अरब 2030 तक खर्च किए जाएंगे। मसनूई जहानत के शोबे में 1000 मुकम्मल फंडेड PhD स्कॉलरशिप देंगे। IT से वाबस्ता न होने वाले 10 लाख अफराद को भी AI की तरबियत मिलेगी। इंडस्ट्री वीक टेक्नोलॉजिकल मंजरनामा बदल देगा। लाहौर में पहली IT यूनिवर्सिटी कायम की गई है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। वजीर दिफा ने कौमी असम्बली में दहशतगर्दी का मसला उठा दिया। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा
कि आज़ादी के फौरन बाद अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर 2 बार हमला किया गया। अफगानिस्तान पाकिस्तान को तस्लीम करने वाला आखिरी मुल्क था। हम 2 जंगों में फरीक बने जो अफगानिस्तान में लड़ी गईं। अफसोसनाक बात यह है कि यहाँ दहशतगर्दी की मजम्मत तक नहीं की जाती। वजीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि तरलाई खुदकुश हमलावर ने तमाम तरबियत अफगानिस्तान से ली। हमले के सहूलतकार अफगानिस्तान से हैं। इनका अफगानिस्तान आना जाना रहता था। इस वक्त सहूलतकारों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाई जारी है। दूसरी जानब कौमी असम्बली इजलास में सानिया तरलाई के खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। 6 फरवरी को पेश आने वाले अलमनाक खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई ने कौमी हुकूमत की तजवीज़ दे दी। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर ने कहा कि कौमी हुकूमत बनाकर साफ शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। अवामी तायद से बनने वाली हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पा लेगी। आए मिलकर इस मुल्क को इंसाफ के साथ चलाएं। PTI रहनुमा सद कैसर ने कहा कि PTI ने पूरे मुल्क में पुरअमन एहतिजाज किया। पंजाब की फाशिस्ट हुकूमत न जलसे करने देती है ना एहतिजाज। कराची में 400 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। हुकूमत कौम से माफी मांगे और इंतखाबात करवाए। ऐसे इलेक्शन कमीशन हो जो सबके लिए काबिल कबूल हो। इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस पर तनकीद सियासत में फैशन बन गया। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा कि इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस का आखिर कसूर क्या है। हर रोज जहर से भरे हुए निश्तर चुभाए जाते हैं। फौज के जवान रोज मुल्क के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। बतौर सियासतदान हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है। उधर सेनेट में सानिया तरलाई के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। अरकान की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की शदीद मजम्मत। सेनेट ने दहशतगर्दी को इस्लाम, इंसानियत और आइन के मुनाफी करार दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से उज़्बेक सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। उज़्बेक सफ़ीर ने नवाज शरीफ को उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोफ का ख़त पहुँचाया। ख़त में उज़्बेक सदर ने लिखा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के मुहिब वतन बेटे हैं। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए शानदार मनसूबे बनाए। उज़्बेक सदर ने वज़ीर आला पंजाब के अवामी फलाही मनसूबों की तारीफ की। उज़्बेक सदर की नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरीम नवाज को उज़्बेकिस्तान के दौरे की दावत। अली इसहाक डार को वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का मुशीर मुकर्रर कर दिया गया। अली इसहाक डार मुशीर बराए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेशल इनिशिएटिव होंगे। अली इसहाक डार की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आलमी अदालत बराए सालिसी में सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मुकदमा हेग में इंडस वाटर आर्बिट्रेशन केस के दूसरे फेज की समाअत मुकम्मल हो गई। आलमी अदालत बराए सालिसी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान ने की। पाकिस्तान ने भारत के डिजाइन और हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पर एतराजात उठा दिए। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारत दरिया सिंध जहलुम चिनाब पर मुआहदे से तजावुज़ कर रहा है। भारतीय मंसूबों की नस्बशुदा सलाहियत और मुतवक्के बहाव का तयन जरूरी है। 3 दरियाओं पर मंसूबे लगाने की इजाजत की तशरीह की जाए। भारत ने समाअत में शिरकत की दावत का जवाब दिया, ना पेश हुआ। ईरानी हुकूमत ने 4 सियासतदानों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार ईरानी सियासतदानों में आज़र मंसूरी, जवाद इमाम, इब्राहिम असगरज़ादा और मोहसिन अमीन ज़ादा शामिल। गिरफ्तारियां हालिया मुजाहिरों के बाद जारी क्रैकडाउन पर हुई। उधर ईरानी अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को 6 साल कैद की सजा सुना दी। 53 साला नरगिस मोहम्मदी को जुराइम की मनसूबाबंदी और मिली भगत के इल्जाम में सजा सुनाई गई। इसराइल ने मकबूजा मगरबी किनारे में यहूदियों को ज़मीन खरीदने की इजाज़त दे दी। उर्दन की मकबूजा मगरबी किनारे से मुतालिक इसराइली इक़दाम की सख्त मज़म्मत। उर्दन वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इसराइली इक़दाम फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत के हक़ पर हमला है। उधर चीन ने इसराइल में नई सरमायाकारी रोक दी।
गजा अमन बोर्ड का पहला इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इजलास में शिरकत मुतवक्के। इजलास में गजा में इंसानी इमदाद पायदार अमन पर गौर होगा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत का फैसला चंद रोज़ में होगा। उधर 18 इस्लामी ममालिक की गजा में जंगबंदी की इसराइली खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। आलमी बरादरी से इसराइली जारहियत रुकवाने का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम इंतखाबात के लिए फौज तैनात। आम इंतखाबात से पहले सियासी सरगर्मियां अरूज पर पहुंच गईं। बांग्लादेश भर में सियासी जमातों के जलसे, जुलूस और रैलियां। मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम कल सुबह 7 बजे तक जारी रहेगी। बांग्लादेश में हुकूमत बनाने के लिए 151 नशिस्तें दरकार हैं। शिगर में स्कूली ब्याफो ग्लेशियर के मकाम पर कामयाब ट्रॉफी हंटिंग। गैर मुल्की शिकारी ने 40 इंच लंबे सींग वाले हिमालयन मारखोर का शिकार किया। गैर मुल्की शिकारी ने मारखोर के शिकार के लिए $6,600 अदा किए। रूस ने बगैर ड्राइवर तजुर्बाती एंटी ड्रोन गाड़ी मुतारिफ करवा दी। ये गाड़ी घूमने वाले पंखों और केबल से लैस है। केबल्स का निज़ाम ड्रोन्स को गिराने के लिए बनाया गया है।